रहा है। तो आरती पूरी हुई। आरती के बाद जब चरणामृत दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है, तो पुजारी जी ने उस भाई से पूछा, भाई आरती इधर हो रही थी और तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे थे? वह बोला, पुजारी जी बात ऐसी है, अभी अभी मैं 5,000 के जूते नए लेकर आया हूँ, पहन कर आया हूँ, वो बाहर खोल कर आया हूँ, मेरा ध्यान जूतों में अटका, कहीं जूता उठा कर नहीं ले जाए। चरणामृत प्रसाद तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, तो कोई जूते ले गए मेरे 5,000 रुपए चले जाएंगे, वापिस जूते लाने पड़ेंगे, इसलिए मेरा ध्यान जूतों में अटका हुआ है। तो ध्यान जूतों में अटका हुआ है तो फिर भजन कैसे होगा? भजन के लिए आए तो ध्यान भजन में लगाओ, धर्म ध्यान में लगाओ, ध्यान उसमें लगेगा तो कल्याण होगा। और ध्यान जूतों में अटका है तो फिर जूते ही मिलने हैं, जूते ही पड़ने हैं, और क्या पड़ेंगे। तो जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके उतना भजन कार्य में, धर्म कार्य में लगना चाहिए। धर्म कार्य को डिले नहीं करना चाहिए, आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए उसको। हर दिन जैसे भोजन हर दिन करते हैं, वैसे जीवन में कुछ समय, हर दिन का कुछ समय, 24 घंटे में से कुछ समय हर दिन भजन के लिए, धर्म आराधना के लिए, भगवान के नाम स्मरण के लिए होना चाहिए। कहा गया है 58 घड़ी काम की तो 2 घड़ी राम की। राम की क्यों? मतलब धर्म ध्यान की, भजन की 2 घड़ी। 58 घड़ी, 60 घड़ी में से 2 घड़ी कर लेते हैं तो 58 घड़ी भी तर जाती है, और 60 घड़ी में से 2 घड़ी भी नहीं कर पाते हैं, थोड़ा भी नहीं कर पाते हैं, तो सारा दिन व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है। तो वही दिन सार्थक होता है, वही उम्र सार्थक होती है जो उम्र और जो दिन धर्म ध्यान में व्यतीत होता है। एक गांव में राहगीर पहुंचा, उसने गांव के लोगों से पूछा कि अभी भी मैं आ रहा हूं, तो वहां जो कब्रिस्तान में चबूतरे बने हुए हैं और उनके ऊपर जो प्लेट लगी हुई है, जो आदमी वहां पर दफन किया गया है उसके जीवन का आयुष्य और परिचय लिखा गया है। तो उसमें प्राय आयुष्य जो लिखा गया है 15 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष लिखा है। तो क्या इस गांव में छोटी उम्र में मृत्यु प्राप्त करने वाले ज्यादा लोग हैं क्या? तब उस गांव वाले आदमी ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि हमारे यहाँ वही आयु लिखी जाती है जिस आयु में व्यक्ति धर्म कार्य में प्रवृत्त होता है। जब से धर्म कार्य में लगता है तब से उसकी आयु की गणना की जाती है, बाकी संसार की जो आयु, उस आयु की गणना नहीं की जाती है। वह जीवन जीवन नहीं है, वही जीवन सही जीवन है जो धर्म कार्य में व्यतीत होता है। इसलिए मरने वाले व्यक्ति के बायोडाटा में, लेखा जोखा में उसका आयुष्य वही लिखा जाता है जो उसने धर्म में बिताया है। 15 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष जितना बिताया वो आयुष्य उसका लिखा जाता है। वह आदमी बड़ा प्रभावित हुआ कि कितनी सुंदर व्यवस्था है व्यक्ति को प्रतिबोध देने के लिए। तो जीवन में धर्म का आचरण जितना सही समय पर प्रारंभ हो जाए और जीवन भर चलता रहे तो व्यक्ति को अंत में पश्चाताप नहीं करना पड़ता। कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कोई लोग तो सीधा घड़ा भरने का प्रयत्न करते हैं पर हर एक सफल नहीं होते हैं। तो क्या करें? लोग कहते हैं महाराज समय नहीं है। अरे भाई समय बूंद बूंद से घड़ा भरता है, रोज थोड़ा थोड़ा करो, एक दिन आपका भी घड़ा भर जाएगा, धर्म से घड़ा भर जाएगा। नहीं तो पाप का घड़ा भरते टाइम नहीं लगेगा, पाप का तो नाला चल रहा है और धर्म के लिए बूंद बूंद का भी समय नहीं है, तो फिर पाप का घड़ा जल्दी भरेगा। तो धर्म का घड़ा भरते रहे, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर, रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 1 समय, 2 समय, आधा घंटा, जितना समय मिले धर्म कार्य में लगाते रहे, जिससे हमारा धर्म का बूंद बूंद से घड़ा भरता रहे। तो पहली बात है, 3 बातें बताई जल्दी करने के लिए। उनमें पहली बात है कि भजन में जल्दी करो, भजन में देरी मत करो। दूसरी जो बात है वह कही गई है कि दान में जल्दी करो, दान देने में जल्दी करो। जो व्यक्ति दान देना जानता है वह व्यक्ति दान के महत्व को समझता है। जो लोग दान के महत्व को नहीं समझते वो लोग दान नहीं दे सकते। दान कौन दे सकता है? जिसका दिल उदार होता है, हृदय में उदारता होती है, जिसका चिंतन बड़ा होता है वही व्यक्ति दान दे सकता है। जिसका चिंतन संकुचित होता है, छोटा होता है, विचार छोटे होते हैं, वह व्यक्ति दान नहीं दे सकता। तो दान के लिए विचार बड़ा चाहिए, भावना बड़ी चाहिए, और भावना बड़ी होती है तो वह दान दे सकता है। तो दान देने में देरी नहीं करनी चाहिए। जो आपको दान देना है
धर्म दान, ज्ञान दान, सुपात्र दान, जो निर्वध्य प्रवृत्ति युक्त दान है, वह दान जीव के कल्याण के लिए होता है। तो दान देने में देरी नहीं करें। प्रश्न पूछा गया सभा में कि सबसे बड़ा दानी कौन है? तो किसी ने कर्ण का नाम बताया, किसी ने भामाशा का नाम बताया, किसी ने और किसी का नाम बताया। आखिर एक आदमी खड़ा हुआ लास्ट में, वह बोला, महाराज दुनिया में सबसे बड़ा दानी जो होता है वह मक्खी चूस आदमी सबसे बड़ा दानी होता है। लोग देखते रह गए भी मक्खी चूस दानी कैसे होता है, वो तो कभी कुछ देता ही नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा, यह बात सही है कि वह अपने जीवन में किसी को कुछ नहीं देता, न खुद खाता है न किसी को खाने देता है, न स्वयं खर्च करता है न किसी को अपना खर्च करने देता है, परंतु मरने के बाद सारी की सारी संपत्ति दूसरे लोग खाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा दानी कौन है? जो मक्खी चूस आदमी है वो सबसे बड़ा दानी है। वो खुद भी नहीं खाता है, जीवन भर संचय करता है। मधुमक्खी जैसे शहद इकट्ठा करती है और अंतिम समय में जब शहद खाने की बारी होती है, उसमें ग्वाले लोग आते हैं, वो शहद के छत्ते को तोड़कर ले जाते हैं और शहद उनके हाथ लग जाता है। मक्खियों के हाथ में कुछ नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार जो दान नहीं देता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है, उसका सारा सब कुछ चला जाता है, मृत्यु के बाद सारा चला जाता है और जीवन में अपने हाथ से कभी दान नहीं दे पाता है। तो दान देना जो है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। ये जरूरी नहीं है कि अंबानी जितना दान दे उतना हम दे, ये कोई जरूरी नहीं है। भावना से दिया गया दान भले थोड़ा भी क्यों ना हो, वह भी कल्याणकारी हो जाता है। संगम की खीर आप जानते हैं, संगम बालक थाली में थोड़ी सी खीर, वह भी माँ ने मांग कर लाई, इधर उधर से व्यवस्था जुटा करके खीर बनाई, परंतु मुनिराज आए और अपनी थाली की खीर शुभ भावों से मुनिराज को पूरी बहरा दी। हालांकि वह खुद खाना चाहता था, उसके लिए बनवाई, रो रो के बनवाई, परंतु मुनिराज आ गए तो वह सुपात्र दान का अवसर देखा और वह दान दे दिया। और उस दान से उसको कितनी कर्म निर्जरा हुई, कितना उसको लाभ हुआ। कहते हैं उसको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और वह कौन बना? शालिभद्र बना। कितनी बड़ी संपत्ति का स्वामी। संपत्ति तो फिर भी भौतिक है, पुण्य पुण्य से पुण्य वाली बात है, परंतु उस भाव में, शालिभद्र के भाव में प्रभु महावीर के शासन में दीक्षित होकर महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है अच्छे व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र। अच्छे व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र। 84 लाख जीव योनि में सर्वोत्कृष्ट प्राणी मनुष्य को बताया गया है। मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। हर प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त हो भी गया तो हर मनुष्य की ये भावना नहीं रहती है कि मैं मोक्ष को प्राप्त हूँ, मैं मंजिल को प्राप्त करूं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनका अपना लक्ष्य होता है। तो मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अच्छा व्यक्तित्व। और जो व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व के बारे में चिंतन करता है वही व्यक्ति अपना अच्छा व्यक्तित्व बना सकता है। अच्छा व्यक्तित्व बातों से तो नहीं बनता है, कुछ करने से होता है। तो अच्छे व्यक्तित्व निर्माण के कुछ सूत्र बताए गए हैं। उन सूत्रों की यदि कोई व्यक्ति आराधना करता है तो वो अपना अच्छा व्यक्तित्व बना सकता है। उसमें पहला जो सूत्र बताया गया है सहिष्णुता। अच्छे व्यक्तित्व की जो पहचान है उसमें एक महत्वपूर्ण जो सूत्र बताया गया है वह है सहिष्णुता। जिसके जीवन में जितनी ज्यादा सहिष्णुता होती है
उसका व्यक्तित्व अच्छा बनता है और सहिष्णुता से व्यक्ति का आभा मंडल भी निर्मल होता है, चिंतन भी सम्यक होता है और उसकी दिशा और दशा भी बदल जाती है। और जिसके जीवन में सहिष्णुता है वह व्यक्ति समाधान को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है और उसके जीवन में हर समय चित्त समाधि रहती है। चित्त समाधि कब भंग होती है कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, आवेग में रहता है, आवेश में रहता है, असहिष्णुता में रहता है, तब व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व बना नहीं पाता है। तो जरूरी है हमारे जीवन में सहिष्णुता का विकास हो और धर्म का जो मूल स्रोत बताया है, धर्म की जो नींव बताई है वह क्या है? सहिष्णुता है। घर को भी यदि स्वर्ग में बनाना है, आत्मा को शुद्ध बनाना है तो सबसे पहले सहिष्णुता की साधना करो। सहिष्णुता की साधना बहुत ऊंची साधना है और हर व्यक्ति सहन कर भी नहीं पाता, ये बात भी सही है। छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, छोटी छोटी बातों में कलह का वातावरण निर्मित कर लेता है और छोटी छोटी बातों के द्वारा गुस्सा करके आना जाना भी बंद कर लेता है और जो मधुर संबंध है उन संबंधों में भी खटास आ जाती है और सारा माहौल दूषित हो जाता है और दीवार का निर्माण हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सहिष्णुता की साधना करनी चाहिए। बहुत सुंदर एक छोटा सा प्रसंग है। चीन का जो सम्राट था उसके मन में आया और उसने सुना भी। पहले तो उसने सुना कि जो मेरा प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के घर में 1, 2, 4 सदस्य नहीं है, 1000 सदस्य। कितने? 1000 सदस्य और 1000 सदस्यों की रसोई एक साथ में बनती है। और आज तो कल्पना हो सकती है, आज तो 4 व्यक्तियों की रसोई भी भारी पड़ जाती है कभी। और एक जगह हम रुके हुए थे, पति भोजन करने के लिए आया, कितनी रोटी खाता है? बनाई 1 रोटी, 2 रोटी, 2.5 है तो आधी रखी और आधी उसको परोस दी। बस गैस बंद की और रवाना कर। मतलब पहले तो कटोदान भरा हुआ रहता था, आज तो कभी कभी संत भी गोची जाते हैं, संत गोची जाते महाराज अभी नहीं, शाम को पधारना या कल सुबह पधारना, ऐसी स्थिति। नहीं तो पहले 1 बजे भी चले जाते, 2 बजे भी चले जाते तो भी कुछ न कुछ है साग फुल्का आदि मिल जाता था। उस समय क्यों? वो संयुक्त परिवार थे, बड़े परिवार थे। और आज तो 2 परिवार में 2 सदस्य है, 3 है, कभी कभी तो एक भी मिल जाते हैं, समय समय की बात है। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, 1000। तो उसके मन में उत्सुकता जगी, जिज्ञासा जगी, मेरा इतना बड़ा प्रधानमंत्री है तो मैं उसके घर पर जाना चाहता हूं और उसका रहस्य क्या है, रहस्य समझना चाहता हूं। प्रधानमंत्री को याद किया और प्रधानमंत्री से कहा, मैं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूं, मेरा सौभाग्य है प्रधानमंत्री मेरे घर पर आए तो नहीं, राजा मेरे घर पर आए, सम्राट मेरे घर पर आए, इससे ज्यादा मुझे क्या खुशी होगी। सम्राट चलाकर उसके घर पर गए और मंत्री से कहा, मंत्री मेरे को ये समझ में नहीं आता है, एक साथ 1000 लोग तुम लोग कैसे रहते हो और कैसे रसोई बनाते हो। प्रधानमंत्री बहुत वृद्ध हो चुका था और उठने की भी इतनी क्षमता नहीं थी। उसने अपने पोते को बुलाया, कागज और पेंसिल मंगाई और पूरा का पूरा कागज भरकर सम्राट के हाथों में थमा दिया। पर ये ही मेरा रहस्य है। सम्राट ने कागज को पढ़ा, केवल एक ही शब्द सहिष्णुता, सहिष्णुता 1000 बार लिखी हुई। कितनी? 1000 बार सहिष्णुता शब्द लिखा हुआ। राजन, बस यही साथ में जो हम रहते हैं और यही कारण है, यही रहस्य है
कि हम एक दूसरे को सहन करते हैं, एक दूसरे के विचारों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, और कोई 19-21 बात हो जाती है तो हम सहन करते हैं। पर यही हमारे घर का राज है और एक साथ रहने का राज है। कितनी गहरी बात है। तो पुराने लोग रहते 15, 20, 25 लोग साथ में रहते थे, एक दूसरे को सहन करते थे, और आज तो पति पत्नी को भी सहन नहीं करती है। तो काका मामा, काका ससुर, ससुर की बात तो आगे की रहती है। आज तो पति यदि कुछ सुनाता है तो पत्नी 2 वर्ड सुना देती है कि तू MA पास है तो मैं MBA हूँ, तू कलेक्टर है तो मैं SV हूँ। कहने का मतलब कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, कारण वह सहिष्णुता का भाव नहीं रहा। तो जहां सहिष्णुता नहीं होती है वहां विकास कैसे होगा, प्रगति कैसे होगी, उन्नति कैसे होगी। और आचार्य महाप्रज्ञ जी बार बार फरमाते थे, जो सहता है वह रहता है और शेष सब गिर जाते हैं। देखो आप जंगल में वृक्ष को देखो, कितनी आंधी तूफान आते हैं और फिर भी वह कितना मजबूत हो, क्यों? सहने की क्षमता है। तो जंगल में रहते हैं वृक्ष तो उनको धूप छांव सब मिलती है। और घर में देखते हैं, घर में यदि आपके घर में पौधा है और उसकी कितनी सेवा करते हैं, फिर भी वो गल जाता है, मुड़ जाता है, थोड़ी आंधी आई और वह गिर जाता। क्यों? उसमें सहने की क्षमता नहीं है। एक गांव का आदमी है और एक शहर का आदमी है, उसमें भी रात दिन का अंतर होगा। गांव का आदमी में सहने की क्षमता ज्यादा होगी और शहर के आदमी में सहन करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम हो सकती है। और कभी सुनते भी है कि गांव के लोग कितना सहन करते हैं, उन्होंने वो सारा वातावरण वैसा देखा है। तो इसलिए व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, और जो जितना ज्यादा सहनशील होगा उसका व्यक्तित्व बनेगा। और सहनशीलता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक दृष्टि से आपके पास में सब कुछ है, धन है, सत्ता है, दौलत है, वैभव है और सब ठीक है, और यदि जीवन में सहनशीलता नहीं है तो एक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, सहनशीलता नम्रता नहीं मधुर व्यवहार है, विद्या बुद्धि कला सभी बिल्कुल बेकार। तो सहनशीलता का विकास होना चाहिए। तेरापन धर्म संघ में सबसे पहले गुरु हमें यही शिक्षा देते हैं कि सहिष्णुता, विनम्रता और अनुशासन की साधना करो। जितनी ज्यादा सहिष्णुता होगी, मैं बार बार उदाहरण सुनाता हूँ, भारत स्वामी और रायचंद स्वामी का उदाहरण सुनाता हूँ, जयाचार्य और मगवा गणी का उदाहरण सुनाता हूँ। तो मगवा गणी प्रवचन कल भी मैंने सुनाया था, मगवा गणी प्रवचन करे थे और खन्ना होगी, कोई खन्ना बोलते बोलते तो जयाचार्य ने सुन लिया। तो जयाचार्य ने फरमाया, किसको शादी, गुलाब सज्जी को कहा तुम्हारे भाई को व्याख्यान देना नहीं आता है, तुम्हारे भाई को व्याख्यान नहीं देना आता है। तो और जयाचार्य खुद पधारते हैं, खन्ना होती खुद, इतना उपालन देते हैं, फिर भी ये सहनशीलता। इसलिए जरूरी है जीवन में। कहानी कल मैंने सुना दी, घटना सुना दी, तो आज तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि भाई आचार्य ने युवाचार्य को भी उपालन दे दिया और इतना कह दिया तुम्हारे को व्याख्यान देना नहीं आता है, खलना होने पर इतना कड़ा उपालन दिया, फिर भी सहनशीलता को नहीं छोड़ा। जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा सहनशीलता की साधना करते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं और अपना व्यक्तित्व बनाते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है हमारे जीवन में सहनशीलता का विकास हो। कोई कुछ भी कह दे तो ये सोचना चाहिए ये मेरे हित के लिए कह रहा है। आप ये मत सोचो ये मेरे को नीचे दिखाने के लिए, मेरा तिरस्कार के लिए, मेरे को अपमानित करने के लिए कह रहा है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचना। ये सोचना मेरे हित के लिए कह रहा है, और साथ में यही सोचना यदि वो मेरे अहित के लिए कह रहा है तो ये भावना भाव, हे भगवान, ऐसा बोलते नहीं, मतलब कि इसकी आत्मा का भी भला हो, इसका भी सुधार हो, और इसके मन में जो गालियां आती हैं वो गालियां नहीं गोलियां बने। कहना मतलब कटु वचन नहीं आए, अच्छे वचनों का प्रयोग हो, ये भावना भाव। तो इससे क्या होगा, वातावरण अच्छा होगा। और यदि आप क्रोध की अवस्था में रहेंगे तो नेगेटिव भाव रहेगा तो घर का वातावरण दूषित हो जाएगा। और वो यदि आप पॉजिटिव भाव में रहोगे तो वातावरण सरस हो जाएगा, जो आपका विरोधी है वह भी आपका हो जाएगा। और यदि आपको किसी ने गाली दी और वापिस आपने 2 गालियां सुनाई, 3 गालियां सुनाई, तो फिर क्या हुआ, उसमें आप में क्या अंतर रहा। एक बच्चे को किसी ने कह दिया तुम गधा है तो वो घर पर गया और माँ से कहा, माँ आज एक को मेरे को किसी ने गधा कहा है। तो माँ बोली तुम भी वापिस गधा कह देता, तुम भी गधा कह देता। तो बच्चे ने बड़ी मार्मिक बात की, माँ
यदि मैं वापिस गधा कह देता तो उसमें और मेरे में अंतर क्या होता, उसमें और मेरे में अंतर क्या होता। माँ देखती रहेगी, माँ ने शाबाशी दी, बेटा वाह वाह, यह है सहनशीलता। उस समय मौन रखना। जब कोई आपको कटु वचन कहे या अहंकार की भाषा में कोई बोले, उस समय मौन की साधना करोगे तो समझना चाहिए आपका विकास हो रहा है, भीतर का जो है वो उज्जवल हो रहा, मतलब चेतना निर्मल हो रही है, चेतना पवित्र हो रही है। तो चेतना को पवित्र बनाना है, अच्छा व्यक्तित्व बनाना है, तो सहनशीलता की साधना करो। दूसरा जो सूत्र बताया गया है, विनम्रता। हर समय विनम्रता का भाव रखना चाहिए। नम्य तो प्रभु ने गमे, कहते नहीं, नम्य तो प्रभु ने गमे। और जो झुकता है वो पाता है, जो झुकेगा वो स्वस्थ रहेगा, और जो नहीं झुकता है वो बीमार रहता है। आप कहेंगे ये बात कैसे महाराज, ये मतलब बड़े आदमी क्या झुकते हैं? सब बड़े भी झुकते हैं, छोटे भी झुकते हैं, और बड़े नहीं झुकते हैं तो समझना चाहिए बीमार है। छोटे नहीं झुकते हैं तो वो बीमार है। बीमार का मतलब केवल पेट की बीमारी से, शरीर की बीमारी से नहीं है, मन की भी बीमारी होती है, वचन की भी बीमारी होती है, काया की भी बीमारी होती है, भाव की बीमारी। और जो झुकेगा वह स्वस्थ रहेगा। और ऐसे भी देखो, जो योगासन करता है, ध्यान करता है, आदि करता है, झुकता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है। और अकड़ में रहेगा तो फिर क्या होगा? कहते हैं कभी कभी आप बोलते हैं महाराज ये ज्यादा अकड़ में रहता है, और ज्यादा अकड़ में रहता है तो वो कभी न कभी टूटेगा। और जो अकड़न में नहीं है वो झुकेगा तो वो आगे बढ़ेगा। इसलिए कभी भी मन में अकड़न का भाव नहीं आए, अहंकार का भाव नहीं आए। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़पन तो खास मुद्दे की पहचान है। जो झुकेगा वो पाएगा। अब घर में भी देखो, जो माँ बाप का सम्मान करता है, विनम्रता रखता है, गुरुजनों का विनय रखता है, तो वो उन्नति को प्राप्त होता है, विकास को प्राप्त होता है। और जिन्होंने भी गुरु की आसाधना की है, जिन्होंने भी माँ बाप की आसाधना की है या अभिनय किया है, उद्दंडता दिखाई है, अनुशासनहीनता रखी है, उनका पतन हुआ है, उनका नुकसान हुआ है। और कभी भी उन्होंने अच्छा व्यक्तित्व नहीं बनाया। अच्छा व्यक्तित्व बनाना है तो हमारे जीवन में विनम्रता का भाव होना चाहिए, और जितनी ज्यादा विनम्रता होगी उतना ही विकास होगा। धर्म का मूल क्या बताया है? धर्म का मूल है विनय, धर्म का मूल है विनय। और जितना ज्यादा विनय होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और विनय नहीं है तो वो पग पग पर ठोकरें खाता है, आत्मा का नुकसान करता है, और घर परिवार में भी उसका मान सम्मान नहीं रहता है। और लोग भी डरते, भाई अहंकारी से दूर है, इसकी छाया नहीं पड़े। कभी कभी बोलते नहीं महाराज हम इसको गोष्ठी में नहीं बुलाते, क्यों बुलाते? क्या है, वो अहंकार की भाषा में बोलता है, कुछ तो उसको पैसा का जोम है, तो किसी को बोलने का थोड़ा जोम। कहते नहीं, कोई वक्ता है तो वो अहंकार है, मेरे जैसा कोई वक्ता नहीं है। देखो मेरी कितनी लोग गरज करते हैं, और किसी का रूप अच्छा होता है तो भी उसको अहंकार होता है, देखो मेरा कितना सुंदर रूप है और मेरे सामने सब फीके हैं, इंद्र भी मेरे सामने फीके हैं, देवता भी मेरे सामने फीके हैं। तो कभी रूप का भी अहंकार आ जाता है और कभी इसका भी अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा पैसा बढ़ा, हम चौड़े बाजार शंकरे। अरे तू अतीत को भी तो देख, अतीत को भी देख। और अतीत को आदमी नहीं देखता है, और उसमें वो वर्तमान मेरे पास ये है। तो जहां धन सत्ता दौलत में डूबा हुआ व्यक्ति कभी भी अपना व्यक्तित्व नहीं बना सकता है। व्यक्तित्व वह बनाएगा जिसके हाथ ऐसे है, हाथ यदि ऐसे है तो वो व्यक्तित्व नहीं बनाएगा। हाथ ऐसे हो, झुक जाओ, और जो जितना ज्यादा झुकेगा वह उतना ही पाएगा। कभी कभी आश्चर्य होता है, गंदगी में सोना पड़ा है, गंदगी में सोना पड़ा और कोई देखने वाला नहीं, तो देखते हैं तत्काल झुकर। आप लेते कि नहीं लेते? लेते कि नहीं है। और पानी पीना है, मटकी से पानी निकालना है तो झुकते कि नहीं झुकते हैं? तो सब काम, आप कुएं से पानी निकालना है, बाल्टी से ये मटकी से पानी निकालना है, झुकते। और भी काम में झुकते हैं, लेकिन जहां झुकना है वहां नहीं झुकते हैं। आश्चर्य है उसमें आप झुके। और जब माँ बाप के सामने झुकना है, गुरुजनों के सामने झुकना है, बड़ों के सामने झुकना है, या कोई गलती होगी सॉरी बोलना है, झुकना है, बड़ा कठिन काम है। और आप उसको सिद्ध करने की कोशिश और करते हैं, अहंकार में आकर सिद्ध करने की और कोशिश करते हैं। नहीं, मैं सही हूं, ये गलत है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भीतर में भी इतना अहंकार होता है, मम्मी मैं सही हूं, तू गलत है। अब बोलो, अब वो सही गलत क्या होता है? लेकिन वो ऐसे है, संस्कार ऐसे हैं
कोई तो पूर्व भव के संस्कार होते हैं, कभी वर्तमान का माहौल से भी हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए। अहंकार की कार से उतरकर विनम्रता के विमान में चढ़ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे तो विमान में चढ़ते ही हो, कभी कभी तो चढ़ते नहीं विमान में, तो वो विमान में चढ़ना अलग बात है। तो लेकिन विनम्रता के विमान में चढ़ जाओ तो निहाल हो जाओगे आप, तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है व्यक्ति को झुकना चाहिए। झुकेगा कौन? जिसके भीतर में विनम्रता का भाव है, अहंकार का भाव है, तो फिर वह झुकेगा नहीं। और अहंकारी होगा तो वह आलसी और होगा। कभी कभी देखते हैं अहंकारी आलसी भी होता है और काम चोर भी होता है। काम चोर भी होता है, वो बचने की कोशिश करता है कि मैं दूसरों को काम भुलाता रहूं, दूसरों को काम भुलाता रहूं। लेकिन विनम्र आत्मा होगी, वह खुद भी काम करेगी, खुद का भी काम करेगी और दूसरों का भी सहयोग करेगा। और जो अहंकारी है, आलसी है, तो फिर वो तो एक हरामजादा पैदा करने वाले, कहते नहीं हरामजादा पैदा करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो कहते नहीं हरामजादा की कमी नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? हरामजादा को पैदा नहीं करना है, किसी को भी पैदा नहीं करना है। हमें तो अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना है और उसके लिए हमारे भीतर में विनम्रता का भाव होना चाहिए। यदि हमें दूसरों का भी विकास करना है तो दूसरों का विकास कब होगा? जब हमारे भीतर में विनम्रता होगी तो दूसरों का विकास होगा। कभी कभी आदमी प्रवचन करता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, माया नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, और वो खुद लोभ करता है, खुद अहंकार करता है, तो फिर क्या होगा? एक उपदेशक आए, उन्होंने व्याख्यान दिया। तो कुछ दिनों के बाद में एक भाई मिला, आप व्याख्यान में क्यों नहीं आते हो? आप व्याख्यान में क्यों नहीं आते हो? वो बोला आप व्याख्यान में क्यों नहीं आते? वो बोला मैं दूसरी जगह जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन आपके व्याख्यान में जरूर आऊंगा। क्या कहा? आपके व्याख्यान में जरूर आऊंगा। जो उपदेश रखता वो बहुत खुश हुआ। अहंकार, देखो ये व्यक्ति मेरे से इतना प्रभावित है, लेकिन वो भी कम नहीं था। वो वापिस उन्हें उपदेशक ने पूछा, भाई ऐसा क्या मेरे में विशेषता देखी? मेरे में ऐसी आपने क्या विशेषता देखी जो आप कहीं नहीं जाते और मेरे व्याख्यान में आओगे? कि आपके व्याख्यान की ये विशेषता देखी है, यहाँ आराम से जगह मिल जाएगी। क्या है? आराम से जगह मिल जाएगी। इसका मतलब समझ गए होंगे आप, आराम से जगह मिल जाएगी। और उस उपदेशक का क्या हाल हुआ होगा? उसका अहंकार चूर चूर हो गया। आदमी के भीतर में कितना अहंकार है। देखो महाराज, मैं जब व्याख्यान देता हूं तो हॉल खचाखच भरा हुआ रहता है। तो ये कहने का मतलब ये आपके भीतर में अहंकार बोल रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, खुद तो नहीं बोलते हैं, जो आसपास के जो लोग होते नहीं उनको तैयार करते हैं कि भाई मैंने कैसा व्याख्यान दिया, कैसा भाषण दिया, मंत्र परीक्षा पर कैसी बोली मैं, आप लोगों को बताओ तो पता तो चलेगा नहीं। हाँ भाई ने बहुत जोरदार। तो ये तुम क्वेरी हो या किसी के पास कलवारी हो या और कुछ है, तो भीतर में ये देखना है कि मेरा अहंकार बोल रहा है या और कोई। एक तो आप निरीक्षण, क्या बोलते हैं, समीक्षा की दृष्टि से कि भाई मैंने कोई गलत तो नहीं बोला, गलत बोला तो मैं सुधार करूंगा, ये करूंगा, वो अलग बात है। कभी कभी देखते हैं, जैसे आप व्याख्यान देकर, भाषण देकर नीचे बैठते नहीं, आप पड़ोसी को कहते हैं, पड़ोसी मैंने कैसा व्याख्यान दिया? हाँ वो जोरदार दिया। वो आपको क्यों नाराज करेगी? और कभी कभी वो आपकी जो शैली होती है, हाँ एक नंबर, और एक नंबर नीचे से ऊपर से, वो अलग बात है। एक नंबर नीचे से मिला है, ऊपर से कभी कभी कहते नहीं भारत ये बोला कोई भी है, हमारा देश एक नंबर है, एक नंबर ऊपर से है, नीचे से वो देख रहा है। तो ये कभी भी मन में वो भावना नहीं आनी चाहिए, और न हीनता की भावना आनी चाहिए, और न उच्चता की, मतलब अतिरिक्त भावना आनी चाहिए। हर समय मन में विनम्रता का भाव, जितनी ज्यादा विनम्रता होगी उतना ही वह विकास होगा। गुरु के एक चेला था, तो गुरु के मन में बार बार रहता, मेरा ये चेला विनयवान बने, पढ़ाई करे, लिखाई करे, आगे बढ़े, आलसी नहीं रहे। सबके मन में रहता है। आपके घर में भी यही रहता नहीं? आप भी अपनी बहू से यही आशा रखती हैं कि जैसा मैं घर का काम संभालूं, परिवार के साथ संबंध रखूं, वैसा मेरी बहू भी रखे, विनयवान बने, बेटा भी वैसा करे। बाप भी यही सोचता है, गुरु भी यही सोचता है, मेरा शिष्य आगे बढ़े। लेकिन शिष्य बड़ा होशियार था, आलसी भी था, और थोड़ा उदंड प्रकृति का भी था। और उदंड होगा तो अहंकारी होगा सामान्यतः। गुरुजी हमेशा कहता, बेटा पढ़ाई कर।
चेला बोलता आप पढ़ाई करने वाले हो नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, आप पढ़ाई करने वाले हो, आप व्याख्यान देने वाले हो। अरे बेटा मेरी जगह मैं हूं, तुम्हारी जगह तू है, तो खास बात नहीं, खास बात। आखिर है गुरु जी ने सोचा इसको तैयार तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी पीढ़ी उठ जाएगी। कहते मेरी पीढ़ी उठ जाएगी तो सुबह सुबह इसको मैं उठाऊं और थोड़ा धर्म ध्यान में लगा दूं। और गुरु जी ने सोचा सुबह उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा तो थोड़ा स्वाध्याय करेगा तो काम हो जाएगा। तो गुरु जी ने उसको उठाया, उठ तो गया और कहा प्रतिक्रमण का समय हुआ कि नहीं हुआ। आजकल तो घड़ी से बता देते, पहले ये तारा नक्षत्र से देख कर मतलब ये इतना है, ये इतना, उस हिसाब से बता देते, कभी आज टाइम हुआ नहीं। उसने सोचा गुरु जी ने कहा है कि देख कर आ प्रतिक्रमण का टाइम हुआ कि नहीं हुआ। यदि मैं देखने के लिए जाऊंगा तो मेरा लुका बिछाया हुआ है, वो लुका समेट लेंगे, लुका समेट लेंगे तो मेरे को बैठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उसने भी दिमाग लगा। गुरु जी एक बारी थी, छोटी सी बारी थी, और बारी से वो दिखता, चंद्रमा तारा से नक्षत्र दिखते थे। तो गुरु जी अभी सो जाओ, अभी प्रतिक्रमण का टाइम हुआ नहीं है। गुरु जी ने सोचा ये जोरदार। फिर गुरु जी ने और दिमाग लगाया कि देख बरसात आ रही कि नहीं आ रही है, बरसात आ रही कि नहीं आ रही है। उन्हें सोचा उठना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलता कभी। लेकिन बाहर कुत्ता खड़ा था, क्या खड़ा था, कुत्ता खड़ा था, और कुत्ते को आवाज तू 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 तू, तो कुत्ता आ गया। कुत्ता आया, कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और बाल गिले गिले थे। तो गुरुजी बरसात आ रही है। तो चेले ने कहा बरसात आ रही है। गुरुजी ने सोचा ये जोरदार है। गुरुजी ने तीसरा हथियार अपनाया कि अरे बरसात आ रही है तो पानी अंदर आ जाएगा, कमरे में पानी आ जाएगा, तुम दरवाजा बंद कर ले, दरवाजा बंद कर। उसने सोचा अब तो फंसा, और दरवाजा बंद करने के लिए जाना पड़ेगा। दो तो ऐसे हो गया, ऐसे कोई मेरे पास वो विद्या तो है नहीं कि मैं यहाँ बैठे बैठे दरवाजा बंद कर लूँ। वो भी होशियार था। गुरुजी दो काम मैंने कर लिए, तीसरा काम आप कर लीजिए, तीसरा काम आप कर लीजिए। गुरु ने सोचा अविनीत है, अहंकारी है, उदंड है और आलसी है। तो ऐसे आलसी लोग होते हैं, वो अपना व्यक्तित्व नहीं बना सकते हैं। तो आलस्य को छोड़ोगे, श्रम करोगे, विनम्रता का भाव रखोगे तो व्यक्तित्व बनेगा। और तीसरा जो सूत्र बताया गया बहुत सुंदर है, वह है आपको व्यक्तित्व बनाना अच्छा तो कृतज्ञता का भाव रखना। बोलते हैं कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं, आप हमारे ऊपर भारी हो। आप कहते नहीं हम सब आपके आभारी है, कितना सुंदर शब्द है ये कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना। तो आप कभी कभी आपस में भी बोलते नहीं, थैंक यू बोलते, धन्यवाद बोलते हैं कि आपने मेरा सहयोग किया, ये किया। तो ये कृतज्ञता भाव रखना चाहिए। इससे क्या होता है, संबंध हमारे मजबूत होते हैं, शिष्टता का विकास होता है, सभ्यता का विकास होता है, और हमारी संस्कृति मजबूत होती है। घर में भी यदि आप एक दूसरे के प्रति ये कृतज्ञता का भाव रखोगे तो आपके कभी समस्या नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है, 100 काम आपके कर लिए और एक काम आपका नहीं किया, इतने में तो सारा माहौल दूसरा हो जाता है। मुंह से कृतज्ञता शब्द निकलना तो भारी मतलब बहुत कठिन काम है, और उल्टा सुलटे शब्दों का प्रयोग शुरू हो जाता है। लेकिन तभी तो संबंध जुड़ते नहीं है, प्रेम बढ़ता नहीं है, स्वाद बढ़ता नहीं है। होना ये चाहिए, कोई छोटा सा भी यदि कोई काम करे तो भी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। कालगुनी राज फरमाते थे छोटे छोटे साधुओं के बारे में कि ये मेरा कितना सहयोग करता, कितना ये वे। और आचार्य भिक्षु ने भी अंतिम समय में संतों के गुणगान किए कि इस योग से मेरे को ये समाधि मिली, इसके योग से ये हुआ, ये कृतज्ञता का भाव जरूरी है। और समाज में आ जाए, घर परिवार में कृतज्ञता का भाव आ जाए तो कभी भी वह घर परिवार नरक में नहीं होगा, हमेशा स्वर्ग में और ऊंचाई की ओर प्राप्त होगा। इसलिए कृतज्ञता का भाव रखना, उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना। कितना सुंदर कहा है, आपने दूसरों का उपकार किया आप भूल जाओ, और आपका किसी ने उपकार किया उसको याद रखो, तभी आपका व्यक्तित्व बनेगा। लेकिन होता क्या है, आपने किसी का उपकार किया तो 100 बार गिनाते हैं, आपको पता है मैंने इसका सहयोग किया था, आपको पता है मैंने इसका सहयोग किया था, आपको पता है इसका मैंने सहयोग किया था। और आप ये नहीं कहते मुंह से कि इसने मेरा सहयोग किया, ये खास बात नहीं है, ये तो ठीक है। क्यों, उसमें दूसरा भाव आ गया।
होना ये चाहिए काम करके भूल जाओ और किसी ने आपका काम किया उसको याद रखो, तो मजा है। उपकार और अपकार कहते नहीं, उपकार ऐसे नहीं होता है, और उपकार नहीं करोगे तो उपकार, कभी कभी ऐसा भी होता है आप यदि दूसरों की इंसल्ट करते हैं तो आपका अपकार होगा, और आप यदि इंसल्ट नहीं करते हैं, दूसरा का सहयोग करते हैं तो आपका मान सम्मान होगा। इसलिए कृतज्ञता का भाव सब में होना चाहिए, जितना कृतज्ञता का भाव होगा। और आचार्य महाप्रभु जी लिखते हैं, गुरु और शिष्य के संबंध यदि मजबूत करना है, गुरु और शिष्य के संबंध मजबूत करना है, घर के परिवार के सदस्यों के संबंध मजबूत करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कृतज्ञता, कि तुमने मेरा सहयोग किया, तुमने मेरा सहयोग किया, तुमने मेरा सहयोग किया, मैं बार बार तुम्हारे को धन्यवाद देता हूँ। तुम मेरे दुख में काम आया, समस्या मेरी आई, तुमने मुझे समाधान दिया, मेरे को मार्ग बताया। तो ऐसे करने से क्या होगा, सामने वाला वो तो खुश होगा, वो आपको और नया मार्ग बताएगा और नई बातें बताएगा। क्यों बताएगा? ये कितना विनम्र है, इसके भीतर में कृतज्ञता का भाव है, ये उपकारी के उपकार को नहीं भूलता है। और हमारे ग्रंथों में भी आया है कि कोई व्यक्ति यदि उपकारी के उपकार को भूल जाता है और एक अक्षर का भी यदि आपको ज्ञान दिया और आप यदि भूल जाते हैं तो क्या होता है, वो चंडाल की योनि में और कुत्ते की योनि में पैदा होता है। ऐसा ग्रंथों में भी बताया गया है। इसलिए कभी भी उपकारी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए, समय पर जरूर उसका गुणगान करना चाहिए, समय पर जरूर बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। आप यदि किसी के गुणगान करोगे, उपकारी के उपकार को याद करोगे, तो आपके भीतर में जो गुण है, आपके भीतर में जो गुण है वो सामने वाले व्यक्ति के भीतर में भी गुण समाहित हो सकते हैं। और आप, ऐसा कहा जाता है, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आप यदि किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं, किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति की आलोचना हुई कि नहीं हुई, अपनी आत्मा का तो नुकसान हो गया, अपनी आत्मा का। और आप यदि किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और गुणगान करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के जितने गुण हैं वो सब आप में समाहित हो सकते हैं। और आप यदि आलोचना करेंगे तो आपके भीतर में अवगुण आ जाएंगे। इसलिए हमेशा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और चौथा जो सूत्र बताया गया वो सुंदर है, वह है धैर्य। व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। और धीरज की 3 परिभाषाएं बताइए। 3 परिभाषाएं हैं। अविचलित मनोविकास, पहला है विचलित नहीं होना। कभी कभी बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ प्रतिकूल काम हुआ और तत्काल विचलित हो जाते हैं, उतावला सो बावड़ा कहते नहीं, तो वो। और लेकिन यहाँ बताया गया है अविचलित मनोविकास, मतलब विचलित नहीं होता है तो उसका विकास होता है। दूसरी जो परिभाषा बताई गई है, पहली है अविचलित मनोविकास की अवस्था, दूसरी है अप्रभावित मनोदशा। किसी से अप्रभावित मतलब प्रभावित नहीं होना। प्रभावित का मतलब कोई थोड़ी सी किसी ने आपको कटु बात कही और तत्काल आप प्रभावित हो जाते हैं और आपके मन में दूसरा भाव आ जाता है, नहीं, उसमें अप्रभावित मनोदशा रखना, मतलब छोटी छोटी बातों में उलझ कर नहीं और नुकसान न हो, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अप्रभावित मनोदशा। और तीसरी बात बताइए, मन का नियमन करने वाली अवस्था, मन को शक्तिशाली बनाने वाली जो अवस्था है वह क्या है, धीरज है। तो व्यक्ति को धीरज का विकास करना चाहिए, धैर्य का विकास करना चाहिए। और जो जितना ज्यादा धैर्य का विकास करेगा उसका व्यक्तित्व बनेगा। और यदि धैर्य का विकास नहीं है तो उतावड़ापना है, धीरज धीरज सब कोई कहे, धीरज धीरे तो सब कहते हैं भाई धीरज रखो धीरज रखो, और जब धीरज रखने का प्रसंग आता है उस समय आप भूल जाते हो। दूसरों को तो आप उपदेश देते भाई धैर्य रख, 2 मिनट में क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी होता नहीं, 2 मिनट में यदि चाय नहीं मिली आपको, आपने किसी को चाय ला 2 कप और 2 मिनट देरी होगी, इतने में तो आंखें लाल हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, वो चाय का कप रखता है तो उसके ठोकर और मार देते हैं, क्यों, वो गुस्सा आ गया, धैर्य नहीं रहा। तो आप दूसरों को तो इतना कहते हो, जब आपके जीवन में प्रसंग आए तो उसमें आपको भी स्थिर रहना चाहिए। और सामने वालों से आप आशा रखते हैं तो सामने वाला आपसे भी तो आशा रखता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा धीरज रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और जितना ज्यादा धैर्य होगा उतना ही आपका विकास होगा। और धैर्य नहीं होता है तो कभी कभी समस्या आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, आपको किसी ने कटु वचन कहा, उसमें आप यदि क्षमता रख दी, धैर्य रखा तो आपका विकास हो गया। और आपको किसी ने कटु कहा और आपने धैर्य नहीं रखा और कोई विचलित हो गए और प्रभावित हो गए और कोई ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया तो कभी कभी समस्या भी आ जाती है। हमारे तेरापन धर्म संघ के संत हुए मुनि आनंद राम जी स्वामी थे,
तो आनंद आश्रम के बारे में बताया जाता है, वो लाडनू में विराजते थे। कहाँ विराजते थे? लाडनू में विराजते थे। तो वहां अक्के चंदी डागा की धर्म पत्नी ने गोश्री की भावना भाई। किसकी भावना भाई? गोश्री की भावना भाई। तो आप लोग भी गोश्री की भावना भाते हैं, तो उस भाई ने भी गोश्री की भावना भाई और कहा महाराज, बड़े महाराज आज आप कृपा कराना। वो भावना वाली थी, भक्ति वाली थी, श्रद्धा वाली थी, उपयोग वाली भाई थी। तो ठीक है, संत खुद गोश्री के लिए पधारे और अच्छी तरह से वर निमजाया। और लास्ट में जो मिर्ची होती है ना, मिर्ची, कि महाराज मिर्ची की कृपा कराओ। ये थोड़ा सा बहनों को भाइयों को भी विवेक रखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है हाथ से बहराने की होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है ऐसे उंडेल कर बहराने की होती है। जैसे दूध है, यदि आप ऐसे चम्मच से बहराओगे तो क्या होगा? जो है वही ठंडा हो जाएगा है, और बहराते बहराते बाई है वही बेचारी थक जाएगी है। तो और मिर्चा ऐसी होती हैं तो वो चम्मच से ऐसे एक दो जैसी, लेकिन कभी कभी क्या भावावेश या उत्सुकता, ज्यादा भक्ति भावावेश में आदमी आ जाता है तो कभी भूल भी जाता है, ध्यान भी नहीं रहता है, ध्यान भी नहीं रहता है। तो महाराज मिर्चा की कृपा कराओ। अब मिर्चा की कृपा कराओ, सामान्यतः भाई चम्मच से लेकर हाथ से लेकर एक दो है, तो मैंने क्या क्या बंडी होती है ना, वर्णी बंडी है, और बंडी उठाइए और महाराज ने पात्र और ऐसे कैसे बनाई। अब योग की बात है, अब 2-4 की जगह ज्यादा मात्रा में आ गई, इतनी मिर्चा आ गई। और उस समय मुनिराज को भी धैर्य रखना था, छदमस्त है, धैर्य रखना था, लेकिन मोहनी कर्म ऐसा है। और मुनिराज को भी मुनिराज भी भावावेश में आ गए। मुनिराज के मुंह से शब्द निकल गया कि तू अंधी है। क्या है? तू अंधी है, ये शब्द है। मुनिराज को धैर्य रखना था, लेकिन छदमस्त है, गलती किसी से भी हो सकती है, धैर्य रखना था। लेकिन मुनिराज के मुंह से निकल गया तू अंधी है। मुनिराज तो पदार्थ के योग की बात आप कुछ भी समझो, और वो भाई अंधी हो गई है, भाई अंधी होगी। तो एक दिन वो डालगनी के दर्शन करने के लिए गई, और दर्शन करने के लिए गई तो मुनिराज डालगनी ने फरमाया कि आंखों की रोशनी कैसे गई? कोई ऐसा प्रसंग आया, ज्योति कैसे चलेगी? महाराज मैं पापी नहीं हूं, मैंने इसी भाव में जो कर्म किए वो मुझे मिल गए हैं। तो डालगनी ने कहा क्या हुआ? तो उसने सारी बात, और मेरे मन में कोई दूसरा भाव नहीं था, कोई और अन्यथा का भाव नहीं था, लेकिन मिर्चा मेरे से ज्यादा बहराई गई। और मुनिराज ने मेरे को कहा तू अंधी है। मुनिराज का कोई दोष नहीं है, मेरे कर्मों का दोष है। और जैसे डालगनी ने सुना, डालगनी को भी आश्चर्य हुआ, ये मुनि होकर ऐसा बोलता। आनंद को बुलाया, और जैसे जीव गर्भासन में रहनी, गर्भासन में, तो वैसे ही मुनिराज को कहा डालगनी ने, 1 साल तक उस मुद्रा में आप कायु सके पैरों को मतलब यहाँ रखकर, ऊंचा रखकर आपको 1 महीना रोजाना 1-1 घंटा तक 12 महीना तक ये करना है, और प्रायश्चित आपको दिया जा रहा है। 1 साल तक कायसर की मुद्रा में 1-1 घंटा रोजाना गर्भासन की स्थिति जो होती है, ठीक, गुरु का आदेश। और इधर कभी कभी क्या होता है, योग होता है, इधर तो यह घटना हुई और थोड़े दिन के बाद में एक घटना और घट गई। एक करम संजीव वैद्य की धर्मपत्नी थी, करम संजीव, वो ये दोनों लाडनों की घटना है। तो वो बाई थोड़ी शरीर में स्थूल थी, मोटी थी। तो मुनिराज जा रहे होंगे और संतों को संकेत करते हुए कहा कि धान की कोठी है। क्या है? धान की कोठी है। और जब डालगनी को पता चला कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, तो डालगनी ने उनका सिंगाड़ा तोड़ दिया। तो धैर्य नहीं होने के कारण ये परिणाम आया, और धैर्य रखे तो ये समस्या आती कि नहीं आती, वो आगे की बात। और ऐसा भी फिर बाद में मैंने सुना, वापिस मुनिराज की कृपा हुई कि वापिस आंखों की रोशनी भी आ गई, ऐसा भी मैंने सुना है। कोई किताब में तो नहीं है, लेकिन किसी से मैंने सुना था, वो आगे की बात है। लेकिन मूल बात है, धैर्य नहीं रखते हैं तो ये कभी कभी समस्या आ जाती है। कभी घरों में देखते हैं धैर्य नहीं होता है तो परिवार बिखर जाते हैं, और कभी कभी मतलब तलाक की स्थिति आ जाती है, अलग होने की स्थिति आ जाती है, नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें ये मानुष्य भव मिला है, तो व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, और जितना ज़्यादा धैर्य होगा उतना ही आपका विकास होगा। लास्ट और अंतिम जो बिंदु है व्यक्तित्व विकास का, वो सुंदर है नवीनता। वो सुंदर है नवीनता। कुछ नया काम होना चाहिए
केवल पुरानी लकीर पर ही नहीं चलना चाहिए, कुछ नया खोजना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नवीनता का काम करते हैं। ऐसे तो आप बहुत नवीन हो गए हैं, ऐसे तो आप बहुत नवीन हो गए हैं और कहते नहीं महाराज हम तो बहुत आधुनिक हैं। मतलब पहले महीने घूंघट में रहती थी और अब जो पर्दाफाश कहते हैं, अब तो पता ही नहीं चलता है ये बेटी है कि बहू है। कभी कभी हमारे भी समस्या आ जाती, घरों में जाते नहीं कि भाई थारो पियर कहाँ है, पियर तो महाराज यही तो मेरा पियर है। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे घर में जाते तुम्हारा ससुराल कहाँ है, बोला मेरा ससुराल आपको पता नहीं यही तो मेरा ससुराल है। तो पहले तो पता चल जाता बहू और बेटी में ऐसे पता। आजकल तो पहले घूंघट है या पर्दा है मतलब ऐसे सिर पर, मतलब अब वो तो है नहीं है, तो कभी कभी समस्या भी आ जाती है। लेकिन व्यक्ति को ये तो ठीक है, मूल परिवर्तन भी जरूरी है, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे नुकसान होना चाहिए, नुकसान हो जाए। लेकिन नवीनता जरूरी है, नया नया खोजो। जैसे वैज्ञानिक नए नए नई नई मतलब कहते नहीं खोज करते हैं, और कभी कोई वैसे आप लोगों को भी नई नई खोज करनी चाहिए। और जो आपके पास में दिमाग है, चिंतन है, कौशल है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन लकीर पर ही नहीं बात। गुरुदेव तुलसी ने कितने नए नए कार्य किए। यदि गुरुदेव तुलसी यदि लकीर पर ही रहते, लकीर के फकीर कहते नहीं, तो इतना विकास नहीं होता। उन्होंने मतलब अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए, मूल गुणों को सुरक्षित रखते हुए, तो वो लकीर से हटकर उन्होंने कार्य किया। तब आज तेरापंथ का कितना नाम है और तेरापंथ कहाँ का कहाँ पहुंच गया। एक समय था तेरापंथ को जैन धर्म का अंग नहीं मानते थे, अंग भी नहीं मानते थे, ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन गुरुदेव तुलसी ने नए नए आयाम देकर और नई नई बातें बताकर और कहाँ का कहाँ तेरापंथ को पहुंचा दिया। तो हमारे जीवन में नवीनता का भी भाव होना चाहिए, और जितनी ज्यादा नवीनता होगी उतना ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। तो ये 5 जो सूत्र है, इन 5 सूत्रों की जो आराधना करता है वो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। और अच्छे व्यक्ति का निर्माण कौन करेगा? न तो देवता पूर्ण उसे कर सकते हैं, न नाती के जीव कर सकते हैं, न तिरंज के जीव कर सकते हैं। एकमात्र खिलाड़ी कौन है? मनुष्य ही है जो आप अपना अच्छा व्यक्तित्व बना सकते हैं। व्यक्तित्व बना भी सकते हैं और व्यक्तित्व का नुकसान भी कर सकते हैं। मतलब कहते नहीं मनुष्य बढ़िया भी है घटिया भी है, दोनों है नहीं, बढ़िया भी है घटिया भी है। लेकिन हमें तो हमेशा बढ़िया रहना है, अच्छा रहना है और अच्छा व्यक्तित्व बनाना। तो उसके लिए सहिष्णुता, विनम्रता, तीसरा है कृतज्ञता, धैर्य और नवीनता। 5 सूत्रों की जो आराधना करता है वो व्यक्ति अपना अच्छा व्यक्तित्व बना सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम